I feel you in every stone, in every leaf of every tree that you ever might have grown. I feel you in everything, in every river that might flow, in every seed you might have sown. I feel you, I feel you, I feel you, I feel you, I feel you in everything, in every beating of my heart, each breath I take, I feel you. Anyway, in every tear that I might shed, in every word I've never said, I feel you, I feel you, I feel you, I feel you. हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आपने तो यूट्यूब पे बहुत सारे केदारनाथ विज़िट के वीडियोस देखे होंगे, तो ये वाला वीडियो आपको क्यों देखना है? ये वाला वीडियो इसलिए देखना है आपको क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। अकेला चलो रे, सोलो ट्रिप, वो भी मीडियम बजट पे। मैं नहीं कहूँगी कि लो बजट, लेकिन मीडियम बजट। तो आप में से जो कोई अकेला जाना चाहता है, वो भी इतना भयंकर गंभीर जर्नी, दैट इज़ केदारनाथ बद्रीनाथ, वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। तो फैमिली मेम्बर्स ने तो बोला अकेले मत जा, पर मैं ठहरी रूपाली, तो मैं किसी की सुनती कहाँ हूँ, और मैं सुन सकती भी नहीं, क्योंकि केदारनाथ से कॉलिंग आती है मेरे तरफ। मतलब जब भी मैं अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाती हूँ, वहाँ से आवाज़ आती रहती है, आजा आजा आजा। मैंने बहुत कोशिश की इग्नोर करने की, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया, पर जब भी फेसबुक खोलूँ वही फिर केदारनाथ के मंदिर का फ़ोटो, या तो फिर शिव जी का कुछ ऐसा फ़ोटो कि मेरे दिल की घंटी टंग 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 होने लगी। फिर मैंने सोचा हटा सावन की घटा, जाते ही हैं, ट्राई तो करते हैं। लो, जब डिसाइड किया जाने का, कोरोना था, पॉसिबल नहीं हुआ, सब बंद था। फिर मैंने कहा प्रभु, अब टेक्निकल प्रॉब्लम तो समझते हो नहीं, आप बुलाते हो, लेकिन आप ये तो देखो कि आप ही ने तो मंदिर बंद करके रखा है। उसके बाद मंदिर खुले, मैंने कहा चलो अब चलते हैं, लेकिन सारे स्लॉट्स बुक। मैं कहा हैं, अब क्या करें? ओके, फाइनली मैंने सोचा हिम्मत तो हारनी नहीं है, क्योंकि जब तक वहाँ जाती नहीं हूँ तब तक तो बुलावा आता ही रहेगा कि आजा आजा आजा। फिर मैंने डिसाइड किया फिर से ट्राई मारते हैं, और मैं अब वही ट्राई मार रही हूँ। तो मैंने अभी फिर से जाने का प्लान किया। हाँ, कम्प्लीटली अलोन। तो जो जो होमवर्क करना था वो मैंने कर लिया है, कि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो घोड़े से डर लगता है। मतलब घोड़े पे बैठने से वो जब टबक टबक करता है, मेरी तो जान निकल जाती है। आप लोगों ने तो देखा वैष्णो देवी वाले ट्रिप के वीडियो पे कि मुझे तो डर लग रहा था। तो मैंने सोचा भाई मुझे ये 18 किलोमीटर 17.5 ऐसा कुछ का चढ़ाई है, वो तो मुझे पैदल ही करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगी? मैं तो बीच में ही रोली पोली होकर रोल करने लग गई तो मुश्किल होगा। तो मैंने एवरीडे 5 किलोमीटर वॉक करना शुरू किया। तो सुबह उठकर वॉक करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, उतना मोटिवेशन तो रहता नहीं है। फिर मैंने एक मोटिवेशन क्या रखा कि देख केदारनाथ तुझे जाना है, तुझे घोड़े पे बैठना नहीं है, तो तू चुपचाप चल वॉकिंग कर। ये एक मोटिवेशन था। दूसरा मोटिवेशन, हमारे घर के पास विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, जाने में 2.5 किलोमीटर, आने में 2.5 किलोमीटर। तो मैंने उनको टारगेट बना लिया कि प्रभु मैं रोज़ आपके दर्शन के लिए आऊँगी। इससे मेरा स्टेमिना थोड़ा बहुत बढ़ा। अब ये स्टेमिना इनफ है क्या कि मैं केदारनाथ चढ़ सकूँ, आई डोंट नो, पर ट्राई करना तो बनता है। ओके, नेक्स्ट क्या था, सारे जो वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल थे वो देख डाले मोस्टली, और समझ में आ गया ओके कैसा ट्रिप है। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसा ट्रिप है। मैं पूना से समझाऊंगी।
सो पहले पूना से जाना पड़ेगा मुझे दिल्ली, दिल्ली से जाना पड़ेगा हरिद्वार, हरिद्वार से जाना पड़ेगा मुझे सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से जाना पड़ेगा मुझे गौरीकुंड, गौरीकुंड से जाना पड़ेगा मुझे केदारनाथ। समझ गया? राइट। तब जैसे जैसे मैं जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी कि मैं ये होटल में रुकी हूँ, मैं ऐसे गई हूँ, इसका रेट इतना है, उसका फेयर इतना है, तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है। सो पूना टू दिल्ली फ़्लाइट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट में कारपेटिंग का काम शुरू है, सारे फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं। कोई बात नहीं, मैंने दुरंतो ट्रेन बुक किया है। दुरंतो ट्रेन का लगभग फेयर मुझे पड़ा 2700। वैसे आपको इससे चीप मिल सकता है 1700 में अगर आप दूसरा ट्रेन लेते हो, पर मुझे ये डेट सूट कर रहा था। आज दशहरा है और दशहरे के दिन ट्रैवल करना मतलब इतनी भीड़ भाड़ फला ढहना का, पर मैं क्या करूँ, मुझे आज ही करना था, तो मैं आज ही जा रही हूँ। ट्रेन में तो मैं बैठ जाऊँगी, उसके बाद जैसे मैं दिल्ली उतरूँगी मुझे वहाँ से बस लेनी पड़ेगी जो मैंने बुक कर ली है। तो मैं जैसे जैसे एक एक स्टेप लेती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ट्रेन में मुझे लगभग 17 आवर्स 16-17 घंटा लग रहा है। दुरंतो काफ़ी फास्ट ट्रेन है। बाकी वाले 26 आवर्स लगते हैं, तो आराम, मैंने वो सब बुक नहीं करा। इतने देर कोई बैठता है ट्रेन में? और मैंने अपनी किताब ले ली है, बस मैं और मेरे बुक्स, दैट्स इनफ। अच्छा, सबसे मेन बात तो बताना ही भूल गई मैं, अगर आपको डर लगे कि कहीं मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए, मतलब आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो आपके साथ, तो मेरी हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आप एंटाइटल्ड हो तो वो तो होके ही रहेगा, मतलब आपका कर्मा है, उससे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर आप एंटाइटल्ड नहीं हो तो किसी का बाप भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। तो हिम्मत रखना है कि प्रभु जो होगा आप शक्ति दीजिए कि वो मैं झेल लूँ। मुझे नहीं पता मेरे सामने इस बार क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत ऑब्स्टेकल्स आ गए, ऐसे ऑब्स्टेकल्स आए कि आई शुड कैंसिल माई जर्नी, पर मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं तो ट्राई करूँगी। फिर आपकी इच्छा, आप दर्शन दो ना दो, मेरा तो ट्राई करना बनता है। तो बस इतना ही सोचकर पहला कदम बढ़ा लीजिए, आगे फिर देखते हैं। मैं अपनी भी बताती रहूँगी ना, तो आपको भी हिम्मत मिलती रहेगी। ओके, डर के आगे जीत है। हरे कृष्णा, बाय बाय। दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली में मुझे लगभग, मतलब मेरी 11:10 की ट्रेन थी जिसने 6:40 को मुझे पहुंचा दिया। तो सॉरी, मैंने कल वीडियो में 17 घंटा बोला था, नहीं 19 घंटे समथिंग, सॉरी मैं भूल गई थी। तो दुरंतो ने एकदम राइट टाइम पे पहुंचा दिया। इट वॉज़ अ गुड ट्रेन और मेरे साथ सारे आर्मी वाले थे। कृष्णा जी और शिव जी ने एकदम प्रोटेक्टेड वे में मुझे पहुंचाया। फिर वहाँ से अभी मैं जा रही हूँ
दिल्ली में मैंने ऑटो लिया। ऑटो का मुझे पड़ा 250 रुपीज़ ISPT कश्मीर गेट। कश्मीर गेट से मुझे अभी यहाँ पे मिल रहा है टू हरिद्वार जाने वाली बस। तो मैंने ये पहले ही मेक माई ट्रिप से पहले ही बुक करा ली थी। 500 के आसपास टिकट पड़ा ये, और अब ये मुझे 6 घंटे में हरिद्वार पहुँचा देगी। हरिद्वार के लिए बस यहाँ रुकी, तो यहाँ पे काफ़ी खाने के ऑप्शंस हैं। मेरा तो एकादशी का व्रत है, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया है। तो अभी बज रहे हैं 11:30 लगभग, तो 8 बजे 8:15 बजे बस निकली, तो लगभग 3 घंटे बाद ये यहाँ रुकती है। अच्छा है, स्पेस भी अच्छा है, क्लीन है, तो आप लोग इस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हो। हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं, और शायद अभी गंगा जी का पानी थोड़ा रोक दिया गया है, तो उतना ज़्यादा फ्लो नहीं है। हर हर गंगा। अतिथि निवास बोलकर है, एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन के अपोजिट। तो ये रूम मिल गया 800 में। वैसे रूम के रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं बीइंग वीकेंड, पर मैंने पहले से ही बात कर ली थी। सो रूम इज़ क्वाइट डिसेंट, जो चाहिए वो है। आपका टीवी भी है, एंड AC भी है। बाथरूम भी क्लीन है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी क्राइटेरिया होती है। सो इसका अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, या तो मैं इसी के नीचे टैग कर लिख दूँगी, सो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। हाय, तो मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि मैं हरिद्वार पहुंच गई, और मैं होटल अतिथि निवास या अतिथि सत्कार में आपको कार्ड दिखा देती हूँ। उसमें रही हूँ। 800 रुपीज़ का रूम है। रूम इज़ वेरी नाइस इन द सेंस मेरे बजट का है। लाइक ऐसे मैं मीडियम बजट में ट्रैवल कर रही हूँ, और बाहर काफ़ी गर्मी है। उस हिसाब से आप लोग अपना, मैंने तो कैप लाया था क्योंकि मुझे हीट स्ट्रोक नहीं चाहिए। और अभी मैं जाऊंगी हर की पौड़ी, वहाँ गंगा जी का दर्शन करने। लेकिन अब तक का मेरा जो ट्रिप रहा है, कृष्णा जी और शिव जी के मेहरबानी से अब तक टचवुड कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया। इनफैक्ट जब मैं ट्रेन में बैठी तो मेरे आसपास सारे आर्मी के लोग बैठे थे, तो मुझे लगा वाह, कृष्णा जी मेरे लिए स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई, और ऑटो वाला भी अच्छा था। बस में भी कोई इशू नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने नॉर्मल सीट बस की बुक करी थी, लेकिन मुझे VIP सीट दी गई, और मेरे बाजू में किसी को बैठने भी नहीं दिया। तो मैं आराम से पैर फैलाकर फ्रंट व्यू देख कर आई। ऐसा क्यों किया गया मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ कृष्णा प्रसादम बोल के भगवान को थैंक यू बोला और एक्सेप्ट कर लिया। और क्या बताना था आपको, हाँ, मेरा जो होटल है वो एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन के अपोजिट है, और 2 मिनट्स डिस्टेंस है फ्रॉम द बस स्टॉप। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे ही हर की पौड़ी है, गंगा जी वाला। और मेरा आज एकादशी का व्रत है, तो देखती हूँ कि मुझे कुछ रबड़ी वबड़ी टाइप का कुछ खाने को मिल जाए। तो ऐसा मैं आपको भूख नहीं लगवाना चाहती, बट देखते हैं। उसके बाद कल सुबह 5:15 बजे की मैंने बस बुक की है टू सोनप्रयाग। कल से मेन जर्नी स्टार्ट होगी टुवर्ड्स केदारनाथ, और फिर वहाँ से सोनप्रयाग से आई गो टू गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से मैं चढ़ने लगूँगी, और फिर केदारनाथ दर्शन,
एक बार दर्शन हो गया तो हाँ गंगा नहा लिया, और उसके बाद बद्रीनाथ। सो या तो मैं अभी चल रही हूँ ऑन माई ट्रिप। बाय। सो ये है होटल का नाम अतिथि सत्कार गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन के सामने, गेट नंबर 3 के सामने। मैंने अभी ओनर से पूछा, ओनर का नाम है गौरव। इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन एंड वेरी पोलाइट। तो आपको ये परेशानी तो होगी ही नहीं। तो आप पहले ही गौरव को कॉल करके आ सकते हैं, सो वो अरेंज कर देते हैं कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो। एंड ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग। जैसे मुझे पूछना था कि मेरे पास डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो मुझे RT-PCR कराना पड़ेगा कि, क्योंकि कहीं कहीं पे महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के लिए बोल रहे हैं। तो ही इंक्वायर्ड एंड ही टोल्ड मी कि नहीं करना पड़ेगा। सो दैट वे ऑल्सो इज़ वेरी हेल्पफुल। तो फिर आप ये वाला होटल ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं हरिद्वार के स्ट्रीट में हूँ और एक मुझे मिठाई की दुकान पता चली है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। आसपास ये है हरिद्वार रेलवे। ठीक है, अब मिठाई की दुकान के पास जाकर देखते हैं कि क्या मिलता है। ये है मोहन स्वीट्स। तो ये सारे स्वीट्स की वैरायटी है यहाँ। वैसे तो ये सब पूना में भी मिलता है। एक प्लेट दे दो ना। ये क्या रसगुल्ला है? नहीं, इसमें रसगुल्ला है, मतलब भी गर्म है, अभी इसमें टेस्ट नहीं है। अच्छा, और वो क्या है? ये रसमलाई है, रसमलाई ऊपर लगी है। ठीक है, आप एक प्लेट रबड़ी दे दीजिए। पे पहले करना है? पहले पे करना है? नहीं, बाद में कर देना। ठीक। मैं हर की पौड़ी पहुँच गई हूँ। ये है वो द्वार। अब गंगा जी का दर्शन कर लूँगी तो कुछ पाप कम हो जाएगा। हर हर गंगे। आरती का तैयारी हो रही है, 5:15 से आरती स्टार्ट। पहले स्नान करना, उसके बाद अभी यहाँ गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है। तो मैं हमारे पूरे सोल पीस ग्रुप की तरफ से, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स के तरफ से, हम सब के नेगेटिव लोअर इमोशंस, हमारा अनफॉरगिवनेस, स्पेशली हमारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स की नेगेटिविटी, और जो भी हमने ग्रज पकड़ा है, एंगर रखा है, सब कुछ गंगा माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। गंगा माँ हम सबको माफ़ कर दीजिए। आज एकादशी का दिन है और आई एम वेरी लकी, और ये सब लोग भी काफ़ी लकी हैं।
यहाँ बैठ के चैंटिंग कर पा रही हूँ हरे कृष्णा महामंत्र की गंगा घाट पे एकादशी के दिन। इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, गंगा माँ, सबको थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मेस्मराइजिंग। और एकादशी पे इट्स अमेजिंग। थैंक यू प्रभु ये दृश्य दिखाने के लिए। आरतीज होती है पूरे घाट में, हर तरफ, वहाँ पीछे भी हो रही है, इधर भी हो रही है। यहाँ फ्लड लाइट्स चल रहे हैं तो और ब्यूटीफुल लग रहा है।
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतने ज़ोर से भजन बजते हैं, अभी आप सुन पा रहे हो। मैंने खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर दिया है और सुबह 5 बजे की बस है मेरी। अगर मैं रात भर भजन सुनूं तो कल क्या हालत होगी मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास है, इसलिए मुझे नहीं पता आज कोई स्पेशल डे है, इसलिए मुझे नहीं पता पूरे हरिद्वार में ऐसा रात भर भजन चलता है क्या। आई मीन भक्ति इज़ फाइन बट नींद भी चाहिए। मैंने कान पे पिलो रखने की कोशिश की और मैं रुई नहीं डाल सकती, फिर अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो अभी मैं ऐसे भूत जैसे बैठी रहूँगी जब तक मैं अंदर से काम ना बंद कर लूँ। सो होपफुली आई कैन स्लीप। आप लोग सोच लेना आपको कहाँ रहना है, वैसे फिर इस हिसाब से। गुड नाइट। मेरी बस है 5 o'clock वाली, तो यहाँ पे 4:30 को आने बोला, मैं 4:20 को ही आ चुकी हूँ। तो बस स्टैंड के एग्ज़िट से अगर आपने लेफ़्ट लिया तो आपको यहाँ पे गढ़वाल निगम का ऑफिस मिलेगा और यहीं पे बस खड़ी होंगी। आपको बस नंबर पता कर लेना चाहिए एक दिन पहले ही, जैसे मैंने किया था। मैंने कल रात को ही आके सब कुछ देख लिया था, तो सुबह 4:20 को यहाँ इतनी भीड़ है। ऐसी बस होती है गढ़वाल निगम वाली सोनप्रयाग के लिए। तो कुछ पैसेंजर्स आए थे, वो चाय पीने उतरे हैं, मैं ऊपर ही हूँ। शायद 10 घंटे लगते हैं पहुँचने में। हर हर महादेव। टूअर्ड सोनप्रयाग जाते वक्त बीच में एक जगह पर रुका गया जहाँ पर पराठे मिलते हैं। 60 रुपीज़ 2 पराठे विद छोले। और ये वहाँ का सीन है, ब्यूटीफुल है काफ़ी, यहाँ पे क्लाउड्स भी है। रास्ता काफ़ी बुरा था और बस भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो ये वाला थोड़ा टीडियस जर्नी है और ठंड भी पड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। अभी सनराइज़ होने वाली है, हुई नहीं है, लगभग 5:45 बज रहे हैं। ये है रामपुर के पहाड़, अगर आपको दिख रहा हो तो। मैं थोड़ा देर बाद भी लूँगी। ये क्लाउड्स पूरे नीचे तक भी आ गए हैं, यहाँ वीडियो में नहीं दिख पा रहा। थोड़ा सा सनराइज़ हो जाए फिर ये बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। यहाँ पे कल पूरा जाम था, पूरा रास्ता ब्लॉक था, अब क्लियर हो गया है। बारिश हो रही है बट उतनी तेज़ नहीं हो रही है। एक्चुअली तेज़ हो रही है, ये लाइट में दिखाई दे रहा। तो कल सोनप्रयाग से काफ़ी लोग यहाँ पर आए क्योंकि सोनप्रयाग में खाना नहीं मिल रहा था। यहाँ पे बॉटल्ड वाटर मिलना भी मुश्किल है, तो आप प्लीज़ अपने साथ एक एम्प्टी बॉटल लाइए, फिर झरने का पानी अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोग वापस चले गए हैं
क्योंकि आज और कल स्थगित है यात्रा। लास्ट टाइम जो आपदा आई थी उसके लिए ही प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि इस बार ऐसा ना हो। रेड अलर्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा इस बार। थोड़ा थोड़ा सनराइज़ हो गया है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्लाउड्स। कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। हम केदार बाबा के कितने पास हैं, फिर भी दूर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स। छोटे छोटे घरों पर मंदाकिनी रिवर।
ये है सोनप्रयाग में लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। हम लोग सुबह 4 बजे निकले हैं, तो लगभग 2-3 घंटे की लाइन तो ऑलरेडी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो नहीं मान रहे, तो आप लोगों को लाइन में ही लगना पड़ेगा। फिर एक पर्ची मिलेगी, वो लेके आगे जाना है। आपको कोविड का डबल डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ये देखा जा रहा है। सबका जेरोक्स कॉपी चाहिए। ऑनलाइन नहीं देख रहे, ऐसा हमने सुना है। आज है 20 तारीख, दोनों की दो। हम लोग यहाँ पे 17 तारीख से हैं। फाइनली यात्रा खुली है। फीमेल्स की लाइन कम है, हम बच गए। भगवान की कृपा, तो हम फीमेल वाली लाइन में। इतने सुबह भीड़ देखिए और ये लाइन देखिए। ये यात्रीगण क्या ध्यान दें, अपने आधार कार्ड की और कोविड वैक्सीन की रिपोर्ट हार्ड कॉपी अपने पास रखें, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अन्यथा लाइन पे अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं। जिन यात्रियों की डबल डोज जिन यात्रियों की पे जो डॉग्स होते हैं ऐसे बहुत फ्लफी होते हैं, मतलब स्ट्रीट डॉग्स भी। देखिए इनके ऊपर कितना ज़्यादा फर टाइप है, मतलब हेल्दी डॉग्स हैं। वैसे मुझे डॉग से डर लगता है, बट ये वैसे फ्रेंडली टाइप लग रहा है। और इनका इलू इलू चल रहा। जय भोलेनाथ। केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और डंडा ले लिया है। हेल्प होता है। केदारनाथ यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है, बट एक्चुअली लगभग 17.5 है। गौरीकुंड से गाड़ी हमको नहीं मिल रही थी सब लोगों को, तो आधा रास्ता चले फिर गाड़ी मिली। काफ़ी 5 किलोमीटर की वॉक है और खड़ी चढ़ाई, तो बेटर है कि आप लोग गाड़ी लेकर ही निकले। सो भोलेनाथ जी की कृपा, मैं यात्रा स्टार्ट करती हूँ अपनी। यहाँ दिखा रहे हैं कि 15.5 किलोमीटर और है, मतलब तक सिर्फ इतना ही चढ़ी हूँ, तो कितना ज़्यादा लग रहा है। चलो देखते हैं आगे। राघवेंद्र को का काम मेरे जिम्मेदारी। आप डॉगी हो या भालू हो? आप कौन हो, डॉगी या भालू? ओके डॉगी जी, जाइए। ब्यूटीफुल। वहाँ से बहुत संभल के जाना होगा, वो जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, बहुत संभल के, वरना डायरेक्ट मंदाकिनी में। अभी और 14.5 किलोमीटर बचा है। इतना चढ़ लिया है मैंने। यहाँ पर नीचे घोड़ा स्टैंड है, तो इतना चढ़ने के बाद घोड़ा मिलता है। अगर किसी को घोड़ा लेना हो तो, मुझे तो नहीं लेना घोड़ा, लेकिन आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको इतना तो चढ़ना पड़ेगा।
मेरी जैसे चढ़ती हूँ और चढ़ाव पे दादी अम्मा जैसे, तो जिनकी हालत मेरी जैसी है, मैंने हिम्मत की है ट्रैकिंग बिना घोड़ा लेकर। आप भी कर सकते हैं। अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो फिर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी। जो लोग मेरे जैसे ढप्पू हैं वो हिम्मत मत हारो, मैं हूँ आपके साथ। यहाँ पे मैगी मिलता है, पराठा मिलता है। तो अभी 13.5 किलोमीटर और बचा है। अभी मैगी खाने के लिए रुकी हूँ। 2 किलोमीटर ये उठाएगी, 2 किलोमीटर तुम और उठाओगी। बैक एक्सचेंज कर। अंदर पसीना होता है और ठंड भी लगती है, तो एक हल्की जैकेट रखिए अपने साथ और एक मोटी वाली जैकेट रखिए, जैसे कि आप चेंज करके पहन सकते। कैप निकाल ले करके दे। लगभग 7 किलोमीटर आ चुकी हूँ मैं और 9 किलोमीटर बचा है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। तो सही निकल। अब ये इतना पूरा चढ़ाई चढ़ना है, बहुत स्टीप है। हर हर महादेव, शक्ति देना। नीचे जो ब्रिज दिख रहा है वहाँ पर मैं थी थोड़ी देर पहले। अब मैं यहाँ हूँ काफ़ी ऊंचाई पे। बारिश स्टार्ट हो गई थी, रेनकोट पहनना पड़ा। रेनकोट लाना बहुत ज़रूरी है। अभी और 7.5 किलोमीटर लगभग बचे हैं। यस, आई कैन डू इट। से बर्फीली चोटियाँ दिख रही है। जय केदार बाबा, हिम्मत दीजिए, पहुँच पाए जल्दी आपके पास। बहुत ऊंचा रास्ता है, बहुत दूर।
सुबह के 4:30 बजे। मैं कल 8:30 बजे पहुंच रही थी केदारनाथ। तो यहाँ पे 3:30 बजे से लाइन लगती है दर्शन के लिए, तो उसी के लिए लाइन पे लगी हूँ। पीछे देख सकते हैं आप बर्फीले पहाड़। थोड़ा सनराइज़ होगा तो पहाड़ और अच्छे से दिखेंगे। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। जय केदार बाबा। ओम नमः शिवाय। फाइनली मेरा दर्शन हो गया केदारनाथ का। थैंक यू प्रभु सो मच। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था पहुंच पाऊंगी कि नहीं, और आपने इतनी कृपा की। और इतने ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर, बर्फीले पहाड़, और बहुत ज़्यादा ठंड है। यात्रा भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो बहुत बहुत थैंक यू केदारनाथ जी की, केदार बाबा की। मैं एक बार जस्ट यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। जस्ट सुबह हुई है, सनराइज़ हुआ नहीं है प्रॉपरली। दिस इज़ द व्यू। और यहाँ पे भैरव बाबा है। अगर आप ये पहाड़ के ऊपर देखो तो आपको भैरव बाबा भी दिखेंगे। थैंक्स। ये फाइनली ज़िंदगी की बहुत बड़ी इच्छा थी जो शिव जी ने पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ये बर्फीले पहाड़, ये केदारनाथ मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन। और यहाँ पर वो पहाड़ी पे जो दिख रहा है, छोटा से जो छोटे छोटे लाइट दिख रहा है, वहाँ पर है भैरवनाथ का मंदिर। अभी सनराइज हुआ नहीं है, हो रहा है। ये सारे पहाड़, ऊपर सनराइज हो रहा है तो पूरे सुनहरे दिख रहे हैं पहाड़। ये हेलीपैड है केदारनाथ का, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है। जो लोग हेलीकॉप्टर की सेवा लेना चाहते हैं उनको 2 दिन पहले बुक करना पड़ता है। अभी बस 5 किलोमीटर बचा है वापस पहुँचने में। ऑलरेडी जो चढ़ रहे हैं वो थक चुके हैं, और सब लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि और कितने दूर है, ऑलरेडी सांस फूल रही है। तो मैं दूसरे ब्लॉगर्स जैसे सब गोटी पिक्चर नहीं दूंगी, मैं एकदम करेक्ट पिक्चर दूंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम है ये खच्चर्स और इनकी पॉटी। ये लोग धक्का भी मारते हैं, मतलब ये खच्चर्स, तो आप बड़ा केयरफुली चलिए। बहुत ज़्यादा खच्चर हैं और बहुत ज़्यादा लोग। आप ऊपर चढ़ने के बाद जब नीचे उतरेंगे तब पैर दर्द करेंगे, मेरा तो करता है। फिलहाल मेरे पैर मेरी बात नहीं सुन रहे, वो अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैं समहाउ ट्राई कर रही हूँ कि उनको
उनकी स्टीयरिंग पकड़ के हूँ कि सीधा सीधा चलते रहे। धूप भी होती है तो कड़क धूप, बारिश भी होती है तो बहुत बारिश। कल की जर्नी जो थी टूवर्ड्स भोलेनाथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी क्योंकि खड़ी चढ़ाई बहुत थी। और स्टार्टिंग में तो अच्छा मौसम था फर्स्ट 8 किलोमीटर्स, उसके बाद धूप भी आई तो इट वाज स्टिल मैनेजेबल। फिर ज़ोर से बारिश होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से, और फिर ओले गिरने लगे और रुकना पॉसिबल था नहीं क्योंकि लेट करते तो और लेट होता। और यहाँ स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम होते हैं रात को, तो आप लोग ट्राई करिए रात को उतार या चढ़ाव दोनों ही ना करने के लिए। और एंड इट्स डेंजरस ऑल्सो क्योंकि दिखता नहीं है नीचे कुछ भी, आप स्लिप कर सकते हो। कल जब बारिश हुई इतनी ज़्यादा ऐसे लग रहा था ये जो ट्रैकिंग रूट है उसमें से मंदाकिनी नदी स्वयं वहीं से बह रही हो, तो जूते फूते तो सब गीले हो ही जाते हैं। रेनकोट पहन के भी ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, बहुत कुछ गीला हो जाता है। आप प्लास्टिक के शूज़ पहन के आ सकते हो क्योंकि वैसे भी आपके पैर गीले होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वाटरफॉल्स होते हैं ना, उसमें वो रास्ते के ऊपर से भी कुछ कुछ वाटरफॉल बहते हैं, तो आपके पैर उसमें गीले हो सकते हैं। आइदर यू कैन वेयर गम बूट्स या प्लास्टिक के शूज़ वेयर कर सकते हैं। ओके, और खाने की चीज़ों में मैगी मिलती है, पराठा मिलता है, वो यूजुअली वैसे मिलता है। ऊपर रूम्स मिलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मली लोग बाहर ठंड में 3-3 घंटे बैठे थे। आई वॉज वेरी लकी बिकॉज मेरी किसी से बात हो गई थी एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल। तो जबकि मैंने बुक भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ उस इंसान को कॉल किया और वो था भी नहीं यहाँ पे, बट स्टिल उसने मेरे लिए रूम का अरेंजमेंट कर दिया। तो भगवान ने काफ़ी कृपा की। सुबह दर्शन के लाइन 3:30 बजे से होते हैं, 4 बजे मंदिर खुलता है, 4-4:30 बजे। अगर आप 3:30 बजे लाइन में लगते हैं आपका 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएगा। अगर आप 6 बजे लाइन में लगते हैं तो 6 घंटे लगेंगे, तो इट्स बेटर कि आप जल्दी करें। दर्शन 24/7 खुला नहीं रहता है। हम कल रात को पहुँचे तो उस समय खुला नहीं था, मतलब 8 बजे पहुँची मैं तो नहीं खुला था। मुझे 13 घंटा लगा। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरे जो ट्रैकर्स हैं मैं नहीं हूँ उनकी तरह एक्सपर्ट। तो मैं ये वीडियो उनके लिए है जो इतने एक्सपर्ट नहीं है पर फिर भी मन में इच्छा है। तो मेरा फियर मैंने ओवरकम किया, मेरे लिमिटेशंस मैंने ओवरकम किए। मैं पूरा ट्रैक करके ही ऊपर चढ़ी और ट्रैक करके ही नीचे आ रही हूँ। एक पिट्ठू वाला बोल रहा था कि मैडम चढ़िए, मैडम चढ़िए। मैंने कहा मैं आपकी पीठ पे चढ़ गई तो आप नहीं चढ़ पाएंगे भाई साहब। ऐसा नहीं है, पर पिट्ठूस चार्ज लॉट, 6-7 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। ये घोड़े या टट्टू वॉटेवर खच्चर, हाँ, ये 2400-2500 ऐसा चार्ज करते हैं। अब ये मत सोचिए कि आप आधा रास्ता चल लेंगे और फिर घोड़ा करेंगे तो वो आपको कम चार्ज करेंगे, नहीं, वो आपको उतना ही चार्ज करेंगे। तो अगर आपको घोड़े पे बैठना है तब स्टार्टिंग से ही घोड़े पे बैठिए। और हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी है, वो 4200 समथिंग ऐसा कुछ करते हैं, पर उसका पहले बुकिंग करना पड़ता है। एक्चुअली अभी ये जो बीच में जो बंद कर दिया गया था ना, अभी 2 दिन जो मैंने आपको बताया कि रेड अलर्ट हो गया था, उसकी वजह से सब कुछ डिलेड हो गया। तो जो जिन्होंने हेलीकॉप्टर बुक किया था वो टाइम पे नहीं उड़ पाए, तो सारा डिलेड चल रहा था। बाकी रास्ते में खीरा भी मिलता है, नींबू पानी मिलता है, तो आप वो भी खा सकते हैं। वो काफ़ी रिफ्रेशिंग भी रहता है। कीप योर सेल्फ डिहाइड्रेटेड बिकॉज काफ़ी एनर्जी जाती है।
ये तो फिर भी बेटर वाला रास्ते पे मैं वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ 5 किलोमीटर। पर जो खड़ी चढ़ाई वाली थी वो बहुत भयंकर थी। स्लिप भी हुए काफ़ी लोग मेरे सामने, उतरते वक्त स्लिप हुए, और कुछ लोग आधे रास्ते से वापस चले गए कल, क्योंकि उनकी सांस फूलने लगी। तो सांस मेरी भी बहुत फूलती। ये देखो मेरे ऊपर ही चढ़ रहा है ये। अब मैं गड्ढे में गिर गई तो इधर वैली है, सोचो। तो यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो मेरी सांस बहुत फूलती है, तो मैंने अपने साथ कपूर रखा था, कैम्फर। आप रख सकते हो और सूंघते रहा करो, दैट विल हेल्प यू। कुछ लोग मेडिसिन खाते हैं, आई थिंक कुछ होता है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए या ब्लड थिन करने के लिए, आई डोंट नो। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, तो उस हिसाब से आप मेडिसिन भी ला सकते हैं। बाकी भोलेनाथ की बहुत कृपा, सब कुछ प्रॉपरली करा दिया। जैसे मैंने कहा था मेरे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बस प्रभु सोल स्ट्रेंथ दीजिएगा तो हैंडल। और इतने अच्छे से दर्शन हुआ। मेरी इतने दिनों की इच्छा थी कि मैं चढ़ के आपके पास, मतलब भगवान के पास जाऊं। ये इच्छा भी पूरी हुई। सो इट वॉज ब्यूटिफुल। ये है सुंदर सा एक वाटर। बद्रीनाथ एंटर कर चुकी हूँ। सुबह 5 बजे की बस सोनप्रयाग से मिलती है बद्रीनाथ के लिए। 8 आवर्स लेती है। रास्ते काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी सारे जगह पे लैंडस्लाइड भी हुआ है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ भगवान की जय हो। ये बद्रीनाथ धाम है, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये बद्रीनाथ का मंदिर है और थैंक यू सो मच प्रभु जी दर्शन के लिए। तो यूनिवर्स हमको डराने के लिए साइन नहीं देता है, यूनिवर्स हमको टेस्ट करने के लिए साइन देता है। तो जिनमें पैशन है, जुनून है, प्यार है, तो वो ज़रूर सारे ऑब्स्टेकल्स को कवर करके उसके ऊपर जाकर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ज़रूर आइए, धाम में दर्शन करिए। इट इज़ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। जय बद्रीनाथ भगवान की जय। एक है इस दुनिया का दाता, जाने सबके मन की, मन में है विश्वास,
भक्ति में है शक्ति, एक है इस दुनिया का दाता, जाने सबके मन की। मन में है विश्वास तो बंदे, भक्ति में है शक्ति। that might flow in every seed you might have sown.
every beating of my heart, each breath I take, I feel you. Anyway, in every tear that I might shed, in every word I've never said, I feel you. I feel you. I feel you. I feel you.